बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो पाणातिपाता वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है आंबेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के इस बयान से देश भर में बाबा साहेब के अपमान को लेकर जन आक्रोश देखा जा रहा है। धारावी के लेबर कैंप बाबा साहेब अम्बेडकर का बाली किला है। यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र साल्वे जी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह के किए गए अपमानजनक भाषण का मौन विरोध करते हुए अमित शाह का राजीनामा और माफी मांगने की मांग की है। मैं सबसे पहला अमित शाह जी का निषेध करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर जो विश्व में सबसे बड़ा आदमी, इसको विश्व रत्न हम बोलते हैं, उनका अपमान किया, इसलिए हमारा जाहिर निषेध है। और उसी कारण हम लोग यहाँ आज मुख्य मोर्चा करके बैठे हुए हैं। भाइयों, जो तरह से उन्हें पार्लियामेंट में बाबा साहब के बारे में बोला, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना अगर नाम लेते तो स्वर्ग में जाते थे। अरे स्वर्ग में जाने के लिए मरना पड़ता है, लेकिन बाबा साहब ने इस देश में संविधान बना के इस देश के लोगों को स्वर्ग में लाया है। जो सिर्फ पिछड़े हुए लोग ही नहीं, महिला, मजदूर, किसान, सभी लोगों को लिए ही हिंदुस्तान एक स्वर्ग बना दिया बाबा साहब के संविधान ने। और उन्होंने संविधान की अपमान करी। अभी संविधान 75वां साल है संविधान का, उसी टाइम में इन लोगों ने करे। भाजपा के सभी लोग, आरएसएस के लोग, ये मनुवादी लोग हैं। उन्होंने हमेशा दलितों का, पिछड़ों का, दबे हुए लोगों का के जो प्रतीक है, जो भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर है, उनका हमेशा अपमान किया। और आज जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में बात करी अमित शाह जी ने, उनको तो तुरंत राजीनामा देना चाहिए, उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए और भाजपा के सभी लोगों ने माफी मांगना चाहिए। ये हमारी आज मांग है। अखंडता और एकता की बात अभी रही नहीं है। अभी बात ऐसी है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो अपमान किया है वो इम्पोर्टेंट बात है। आप देश के गृह मंत्री ने जब बोल दिया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम लेने के बजाय भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्म का स्वर्ग मिलेगा। तो मैं तो यही आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि हम लोग बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेते हैं तो हमको क्या नरक मिला है क्या? हाँ, पहली बात यह है। और और देश विदेश में जाके तुम मोदी का इतना बड़ा जपमाला जपते, लेकिन आज आप देखो ये कम समय में इधर 50 के ऊपर महिलाएं और लोग आए हैं। सिर्फ मूक आंदोलन है ये इसमें कुछ ऐसा यही नहीं है। मूक आंदोलन है, काली पट्टी और प्ले कार्ड लगा के गृह देश के भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का हमने निषेध किया है। और ये सब पूरे कट्टर कांग्रेस से आए, ये कोई पैसा देके हमने बुलाए ले नहीं है। ये सुमोटो इधर आए ले है कि उनकी बाबा साहब से प्यार और कांग्रेस से प्यार करने वाले लोग इधर मौजूद है। आज महिला जो संविधान के बारे में गृह मंत्री ने कहा है अमित शाह जी ने कि अगर आम्बेडकर का नाम के जप करते तो स्वर्ग मिल जाता, लेकिन हम लोग तो अभी स्वर्ग में है। बिल्कुल। जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है
वो संविधान हमारे लिए स्वर्ग से भी अलग है। मतलब जब भी हम लोग मतलब पहले हमारे पूर्वज थे बाबा साहब, तो उन्होंने देखा है कि पहले लोग औरत लोग को घर से बाहर नहीं आने देते, पानी नहीं पीने देते, या अगर हम लोग दलित लोग ऐसे चलते भी तो गले में झाड़ू और पीछे मटका लगाते थे, ऐसे परिस्थिति थी। लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिख के जो सबको आजादी दी है, औरत लोग को जो काम पे जाते हैं उनको 3 महीने का घर पगारी रजा दी है, 8 घंटा ड्यूटी गवर्नमेंट वालों को दी है। वो सब बाबा साहब की देन है, वो किसी और की देन नहीं है। अमित शाह ने नहीं बनाई है। तो अमित शाह का ये मतलब उनको भी जो आज अधिकार बोले हो, कौन सा अधिकार से बोले है? क्या अम्बेडकर बोलते तो स्वर्ग मिल जाता? अरे अम्बेडकर के आपको स्वर्ग मिला है, इसके लिए तो आप कहते हैं कि अम्बेडकर। नहीं तो आप हिंदू में भगवान करते थे ना, नहीं तो नहीं करते थे। वो हमारा भगवान है करके आपको मुंह में आया। हम लोग हमारे दलित लोग अगर हमारे अम्बेडकरवादी लोग क्यों नहीं बोल रहे, तुम्हारे विरोध में क्यों नहीं बोल रहे कि तुम भगवान करते तो स्वर्ग मिल जाता था? स्वर्ग किसने? उनको जलन हो रही कि ये लोग हमको एक दिन हमारे हिंदू लोग को मिटा देंगे क्या, पूरा इनका ही राज हो जाएगा। इनको डर लग रहा है अभी। इसके वजह से अमित शाह का सब ये उन्होंने माफी मांगनी चाहिए हमारे लोगों से और उनके इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री पद से। सर, अगर हम देखें संविधान से पहले भारत का क्या नक्शा था, क्या तस्वीर थी, और संविधान के बाद क्या तस्वीर हुई। संविधान से पहले महिलाओं की इज्जत नहीं होती थी, उनके कपड़े उतरवा लिए जाते थे, दबे कुछ लोगों को पानी तक के नहीं दिया जाता था, उन्हें मारा जाता था, उनको जमीन पर अपने पैरों के तले रखा जाता था। लेकिन जब संविधान आया तो सबको समानता मिल गई, हर एक को उसका हक मिला। क्या यही जलन है क्या कि वो किसी को हक देना नहीं चाहते हैं? वो सबको वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर सबको दबाकर एक राजा बनना चाहता है क्या? हमेशा आप देखा हो, जब भाजपा और आरएसएस मनुवादी बोलते हैं, महर्षि मनु करके एक आदमी था हिंदुस्तान में, उन्होंने ऐसी एक रचना बनाई थी उस टाइम की संविधान, ये हिंदुओं लोग की, उसमें सिर्फ ब्राह्मण जो 3 या 4% लोग हैं, प्रतिशत लोग, उनका ही देश में राज होना चाहिए। बाकी सब जो शूद्र लोग हैं, जो ब्राह्मण छोड़ के फिर उसमें क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित हो, सबके उनको वही राज उनको लाना है। और इन्हीं लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक होने जा रहा था, इन्हीं लोगों ने उसी कारणवश कि छत्रपति शूद्र है इसलिए उन्होंने रोका था। और यही लोगों की जो पहले से भावना है, बाबा साहब की वजह से आज कोई किसी जात धर्म को मदद नहीं मिली है। दबे हुए महिला, जो हर जात की महिला है, कामगारों के लिए बोनस, कामगारों के लिए ये कितना क्या क्या गिने बाबा साहब के लिए, अगर गिनने जाओ तो आपको एक दिन पूरा हो जाएगा, इतना उन्होंने समाज के प्रति काम किया है। और इस समाज में, इस देश को स्वर्ग बनाया है। हमको मरने के बाद स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, ये जो आम जनता आज स्वर्ग में, और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से, उनकी विचारधारा की वजह से, और उस जिस तरह से जनता उनके साथ है, तो उसको, और जनता के जो सवाल आता है, महंगाई है, बेकारी है, इससे पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए ये सब उनका नाटक है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि देश में हर जगह जो है ये एक भूल छुपाने के लिए, एक बात छुपाने के लिए ये मारतोड़ भी कर रहे हैं। मुंबई में भी आके इन्होंने कांग्रेस के कार्यालय को तोड़ा है, उस पर क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस ने इस पर कोई एक्शन लिया क्या? कांग्रेस में एक्शन लेने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यालय तोड़ के ये लोगों ने अपनी विध्वंसक जो वृत्ति है वो समाज के सामने लाई है। और ये लोगों को पता चल गया है कि कितने कांग्रेस के ऊपर ये किसी तरह का आतंक करते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षा है, महिला अध्यक्षा है, वर्षा गायकवाड़ जी अध्यक्षा है, वो एक दलित समाज से बिलोंग करते हैं, और महिला अध्यक्षा है, दलित समाज से बिलोंग करते हैं। इसके वजह से मैं आज आरोप करता हूँ कि कांग्रेस के ऑफिस पे तोड़ने का एक कर्म किया है, लेकिन उनका फल उनको जब आगे का जो इलेक्शन आ जाएगा उसमें उनको जरूर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर उनसे गलती हो गई, उन्होंने ऐसा शब्द कह भी दिया, तो माफी मांगने में क्या छोटे हो जाएंगे? क्या बाबा साहब के सामने वो छोटे हो जाएंगे, या वो बाबा साहब से बड़े हैं कि वो माफी मांगना ही नहीं चाहता, और वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये सारा कांग्रेस का जो किया धरा, ये तोड़ मड़ोड़ के बात को पेश कर रहे हैं? अरे माफी मांगने का सवाल ही नहीं,
वो बाबा साहब को मानने के लिए तैयार है तो माफी क्या मांगेंगे। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने तो कह दिया। देवेंद्र फडणवीस ने तो ओपनली बोल दिया है, माफी मांगने की क्या जरूरत है। हम तो सिर्फ माफी से संतुष्ट नहीं है, आप किसी भी हालत में उनका इस्तीफा ले लो, अमित शाह को आप ऐसे किसी भी हालत में हकाल दो इस पद से, ये हमारी मांग है। राहुल गांधी के ऊपर बहुत सारे धारा लगाते हैं, राहुल जी के ऊपर सावर जी का अपमान का धारा लगाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र ये लोग ने ये किया है। लेकिन राहुल गांधी सुनने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने भारत यात्रा किया है, आज बेलगांव में भी एक्सटेंजेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, उसमें भी बाबा साहब का जयघोष करके काम करेंगे। आज कांग्रेस जो चल रही है वो महात्मा गांधी के अनुकरण के ऊपर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना बनाई है उसके राह के ऊपर चल रही है। और आपको ये भी मैं बताता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो घटना बनाई है वो घटना इतनी जबरदस्त बनाई है कि अतराफ के जो देश है, पाकिस्तान बोलो, म्यांमार बोलो, सीलन बोलो, श्रीलंका बोलो, सबकी कॉन्स्टिट्यूशन बिगड़ गई, गिर गई, लेकिन आज तक इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन आबादित रह गया। इसका सर्व श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। अच्छा, मकर द्वार पर धक्का मुक्की करने की वजह क्या हुई और मुंबई में आके मुंबई कांग्रेस के कार्यालय को तोड़ने का क्या वजह है? क्या इतना चिढ़ है? क्या इतनी तकलीफ हो गई क्या? हमेशा कांग्रेस बाबा साहब विचारधाराओं के ऊपर चली। कांग्रेस का हमेशा विचार गरीब, दलित, पिछड़े हुए, महिला, मजदूर, किसानों के साथ रही। तो उनको उससे बहुत कांग्रेस के ऊपर उनको रोष है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस को कहां ना कहां दबाया जाए। अरे ये कांग्रेस का इतिहास है 140 साल का, जो ब्रिटिशों के सामने झुके नहीं। हजारों जवानों ने अपने सीने पे गोली ली है और महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने इस देश के लिए शहादत दी है। हजारों लाखों लोग जेल में गए हैं। वो हमारा इतिहास है। वो इतिहास को ये ऑफिस के 2 कांच तोड़ के खत्म नहीं कर सकते हैं। उनमें से सब बदनाम हो गए हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आम जनता कभी ना कभी आने वाले दिन में रास्ता दिखाएगी। वो मशीन के ऊपर चुन के आ रहे हैं, नहीं तो इन्होंने आप बैलेट पेपर पे ले हुए। नहीं तो सर, मशीन भी तो आपकी देने ना, कांग्रेस की ही देने, मशीन भी तो कांग्रेस नहीं दिया ना। अरे कांग्रेस ने हर चीज दी है। बाबा साहब ने जब संविधान देते वक्त यही बात करी थी, ये संविधान तो मैं बढ़िया दे रहा हूँ, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छा होने चाहिए। लेकिन उसमें तो संविधान में भी बदलाव तो आपने किया है ना। हमने बाबा साहब ने हर उसमें लिखा है 171 इसमें एक लिखा है कि जब भी टाइम आ जाएगा तो हर एक कलम का अलग अलग उसका हो जाएगा, तब आप उसको पार्लियामेंट की पूरी ये करके बदल सकते हो। अकेले कांग्रेस ने नहीं बदला, पार्लियामेंट की सहमति से बदला है, लेकिन ये संविधान में बदलना चाहते हैं। आपको चुनाव के पहले याद होगा बहुत लोगों के था हमको 400 बार खासदार चुन के लाओ क्योंकि हमको संविधान बदलना है। उनकी भाषा ही है संविधान बदलने। वो तो कह रहे थे नैरेटिव बनाया गया, ये कांग्रेस ने नैरेटिव बनाया है कि हम संविधान बदलने वाले, बल्कि सही संविधान के रक्षक तो हम है। अरे भाई, आपका कभी संविधान से क्या संबंध है? ये दुनिया जानती है। कांग्रेस के लोगों ने सब 299 लोगों की कमेटी थी और बाबा साहब उनके मुखिया थे, अध्यक्ष थे, और बाबा साहब के नेतृत्व में ये कांग्रेस के सभी लोगों ने और बाबा साहब ने ये संविधान बनाए। इनका कोई आदमी आजादी की लड़ाई में था, इनका कोई आदमी ने गोली खाया, जेल में गया, बल्कि ये सब अंग्रेजों के दलाल बोल के काम करते थे। रेशिम बाग जो आरएसएस का ये है मुख्यालय, उधर 1952 तक झंडा नहीं लग रहा था, अभी झंडा लग रहा है तिरंगा। वो तिरंगा मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो संविधान मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो बाबा साहब को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे लोग आज मुंह उठा के चले आए और बात कर रहे हैं और हम उसी चीज का विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। क्या कहेंगे कि अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो क्या करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता और बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी? अमित शाह जी ने माफी नहीं मांगेंगे तो पूरे देश भर में राहुल जी के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व के ऊपर आंदोलन चल जाएगा। इसके लिए जो भी डिसीजन लेंगे वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मुंबई के अध्यक्ष कांग्रेस वाले चुप बैठने वाले हैं।
जिस तरह से देख रहे हैं कि मौन प्रोटेस्ट लिया गया, यहाँ खामोशी के साथ इन्होंने ना जो है गुस्सा दर्ज करवाया है। शाह ने अगर माफी नहीं मांगा तो हम ये आंदोलन तीव्र करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे और दिखा देंगे कि हम अम्बेडकर वादी हैं और अम्बेडकर अनुयायी हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम चलते रहेंगे। जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।